साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे। सबसे पहले मैं उन समस्त साथियों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, उन समस्त टीमों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं जिन्होंने डीबी से जो आए पक्षपाती फैसले पर स्टे लिया है और नोटिस इशू करवाई है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच से होते हुए अपना मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो ओवरलैपिंग संबंधित या आरक्षण संबंधित जो मुद्दा है वह अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे आ खड़ा हुआ है और कल इसकी डेट थी। और इस डेट पे जो हम लोग हैं, जो हम लोगों का सब्जेक्ट है अवैध ओवरलैपिंग का, उस पर बड़े से बड़े सीनियर कल जो है अपीयर हुए और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो बेंच थी और डिवाइस सर ने किस प्रकार से जो है तुरंत विदिन कुछ मिनट्स में ही जो है इस बात को मतलब ये बात समझ गए कि अगर आप पहले से ही रिलैक्स्ड हो जा रहे हैं तो आप यूआर की सीट पे नहीं मतलब जो है ओवरलैप कर सकते। तो वही चीज़ है कि जो हम लोगों का ओवरलैपिंग वाला ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग ये कितना मजबूत सब्जेक्ट है ये कल की डेट से आप लोगों को पता चल गया होगा। और अब जो है हम लोगों का जो ये सब्जेक्ट है, हम लोगों का केस जो है वो एडमिट कर लिया गया है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 23 को रखी गई है। साथियों, कल आप लोगों ने देखा बहुत से लोग जो है जुड़े रहे होंगे, बहुत से लोगों को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से पता चला होगा कि बड़े से बड़े सीनियर्स जो है कल अपीयर हुए थे और अपीयर हो करके जो है मतलब आर्गुमेंट की थी। तो कल जो है जो हमारा जो सबसे मजबूत पक्ष था एटीआरई का, मेनली उसी को फोकस करते हुए, एटीआरई को फोकस करते हुए बड़े से बड़े जो सीनियर्स थे, चाहे वो मुकुल रोहतगी सर रहे हों, चाहे राकेश द्विवेदी सर रहे हों, उन्होंने जो है अपनी आर्गुमेंट की और किस प्रकार से और बेंच ने, आप लोगों ने देखा, बेंच ने इसको भली भांति समझा और नोटिस इशू करने को कह दिया और आंशिक रूप से जो स्टे दे दिया। मतलब जो ये कहा गया था कि रिवाइज करते हुए मतलब लिस्ट को फिर से वो किया जाए, इस पे अब इस समय से जो है इस समय स्टे लग चुका है। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लोगों की। अभी जो कल जो कोर्ट में जो लोग अपीयर हुए थे, एक वर्ग जो है वो आरक्षित वर्ग था और एक वर्ग वो था जो ऑलरेडी चयनित है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोगों की। हम लोग जो अचयनित जनरल हैं और जिन्होंने सिंगल और डबल बेंच में मुख्य रूप से इस लड़ाई को लड़ा है और अभी तक हम लोग कोर्ट में अपीयर, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए, इसका मुख्य कारण जो है एक तो संसाधन की कमी, क्योंकि हम लोगों की उतनी संख्या नहीं है। कोर्ट में लड़ने वाले जो है कुछ ही साथी हमारे हैं जो कोर्ट में मतलब इस केस को लड़ रहे थे और आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा संसाधन चाहिए केस को मजबूती से लड़ने के लिए। तो तमाम प्रकार के मतलब जो है हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द हम लोग भी मतलब कोर्ट में टाइमली अपीयर हो जाएं, मतलब इस डेट पे अपीयर हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो है मतलब उस प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पाई और मतलब थोड़ा सा प्रक्रिया में कल ना अपीयर हो पाने का बस यही रीज़न था कि जैसे कि ये था कि बस हम लोग बस बड़ी बड़ी भूमिका ही बनाते रह गए, ये कर लो, वो कर लो, फला कर लो, दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी। यही मुख्य कारण बना कि हम लोग कल की डेट में कोर्ट में शामिल नहीं हो पाए। फ़िलहाल वो कोई बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट था हम लोगों का वो एडमिट कर लिया गया है और हम लोग भी जो है, चूँकि हम लोगों की टीम ने जो है मुख्य रूप से इस केस को सिंगल और डबल बेंच में लड़ा है और अब हमें पर्याप्त साथियों का हमें समर्थन प्राप्त हो चुका है। और साथ में जैसा कि आप लोगों को पता है कि लखनऊ बेंच में 2 चैम्बर मुख्य रूप से इस ओवरलैप की लड़ाई को लीड कर रहा था। एक डीपी शुक्ला सर का चैम्बर था और दूसरा चैम्बर था अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर का। और हम लोगों ने संयुक्त टीम बनाते हुए और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। और अब हम लोगों की जो है लगभग ड्राफ्टिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली गई है। तो अब हम लोग जल्दी इसकी फाइलिंग करके होपफुली नेक्स्ट वीक जो है अपनी डेट लगवा लेंगे। ठीक, पूरी चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग जो है कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे टाइमली।
दूसरा मुद्दा ये था कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ये चाह रहा था कि टीटी और इटियारी दोनों के साथ साथ और भी जो कुछ चीज़ें हैं जिसका विरोधी अभी मतलब जो है मतलब अभी मतलब वो ना कर पाए हो, मैं उन सब चीज़ों को जो है इस बार चैलेंज करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूआर के बच्चों को इसका लाभ मिले। ठीक, तो मतलब एक बात ये भी है कि हम लोगों की लड़ाई जो है मतलब एक लिमिटेड नहीं है, मतलब हम लोग को जितना मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस मतलब जो है उतने हद तक जो है उनको रोकना है, ताकि यूआर को जो है विशेष रूप से जो योग्य बच्चे हैं, जो यूआर के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो बहुत सी चीज़ों को चैलेंज करना था और तमाम प्रकार से चीज़ें थी, तमाम प्रकार का चीज़ों को हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। इस वजह से थोड़ा सा मतलब हम लोग को लेट हुआ है हम लोग अपनी ड्राफ्टिंग में, लेकिन अब हम लोग की ड्राफ्टिंग लगभग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ली गई है और अब लगातार फाइलिंग करा करके हम लोग कोर्ट में अगले वीक तक अपनी डेट लगवा लेंगे। ठीक, दूसरी बात यह है कि लड़ने वाले लोग जो है एक साथ हैं और आप लोगों को ये बात पहचाननी होगी कि किन लोगों ने सिंगल और डबल बेंच में इस ओवरलैपिंग की लड़ाई को लड़ा है, और आप लोगों को उन्हीं पे भरोसा करना चाहिए और उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कहीं भी जुड़ सकता है, आपका विश्वास जिसके साथ हो आप उन्हीं के साथ जुड़िए। बाकी आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग जो टीम है वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सिंगल और डबल बेंच में धरातल पे रहकर हम लोगों ने कार्य किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हम लोग धरातल पे रहकर और अपनी लड़ाई ये लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, अच्छे से अच्छा सीनियर उतार करके लड़ेंगे। ठीक, अच्छा, चूँकि बस वही बात है, मेन चीज़ आ जाती है कि आप संसाधन कितने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर्स हैं वो पर अपीयरेंस के हिसाब से मतलब जो केस चार्ज करते हैं, तो हर एक प्रकार की व्यवस्था बनानी है, सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना है, तो हर एक चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, बाकी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चों का कॉल आता है कि मतलब कहीं ऐसा मतलब लेट हो रहा है, ऐसा जल्दी कर दीजिए। तो मतलब लेट नहीं है, ऐसा कोई किसी प्रकार का लेट नहीं है। हम लोग अगले हफ्ते तक अपनी डेट जो है लग जाएगी हम लोगों की, और पूरा प्रोसेस जो है हम लोग का शुरू हो चुका है। अब ऐसा नहीं था, अगर सिंपली केवल जो है SLP फाइल करनी होती उसी तरह से तो हम करवा देते, लेकिन हम चाहते थे कि SLP जो है, जो हम लोग की फाइल हो, मजबूत से मजबूत SLP फाइल हो, हर एक प्रकार की चीज़ों को चैलेंज किया जाए। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे अपनी बात जो है खुल करके नहीं रखना चाहते, लेकिन हमने कोशिश की है कि हर उन मुद्दों को चैलेंज किया जाए जिसका लाभ लेते हुए जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं, जो मतलब जो योग्य अभ्यर्थियों का क्या होता है, वहाँ पे हनन होता है। अयोग्य अभ्यर्थी जो है उन चीज़ों का लाभ लेकर के यूआर की सीटों पे जो है सिलेक्शन पा जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को चैलेंज करते हुए हम लोग अपनी SLP फाइल करेंगे, और हम लोग की SLP इस वीक में फाइल होगी और नेक्स्ट वीक में हम लोग डेट करा लेंगे। जो भी प्रक्रियाएं थी हम लोगों के द्वारा, वो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली गई हैं और जल्द से जल्द हम लोग की SLP फाइल हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल कोई भी साथी अगर टीम से जुड़ना चाहता हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे टीम का जो नंबर है वो नंबर जो है ब्लिंक होगा। फ़िलहाल मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूँ 6393321533। आप लोग मेरे नंबर पे संपर्क करके और हम लोगों की टीम से, लीगल टीम से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात है साथियों, आपको उन सभी लोगों से सावधान रहना होगा जिन्होंने अभी तक जो है कभी भी धरातल पे नहीं दिखे हैं, और वो लोग ऐसे लोग हैं जो केवल जब अवसर होता है तभी बरसाती मेढक की तरह आ जाते हैं, और जब काम करना होगा या कुछ वो मतलब जब भी ज़रूरत रहेगी तो वो कहीं आपके अगल बगल नहीं दिखेंगे। और ये चीज़ आप लोगों को आने वाले 15 दिनों में, 10 दिनों में दिख जाएगा कि कौन सी टीम जो है धरातल पे लड़के काम कर रही है और कौन लोग जो है गायब हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को पहचानना होगा, और आप लोगों को उन साथियों, उन टीमों का या उन लोगों पे विश्वास वो करना होगा जो एक्चुअली में जो है लड़ाई लड़ते हों, जो आपकी लड़ाई एक्चुअली में लड़ें। नए साथी भी
अगर सुप्रीम कोर्ट में जुड़ना चाहें तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं और जुड़ भी रहे हैं लोग। बाकी जो हमें कहना था वो सब कुछ हम कह चुके हैं। और आप लोगों ने देखा कि कल हम लोगों को किस प्रकार से हम लोगों का केस एडमिट हुआ है, पहले स्टेप में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो बहुत मजबूत है। और जैसे कि ऑर्डर आया था, हमने पहले बोला था कि लगभग 29 पेज का लगभग जजमेंट आया था और 29 पेज में हमको लगता है कि 15 पेज ऐसे हैं जिसमें केवल फाइलिंग और वकील के नाम, 15 के बाद से क्या बोलते हैं वकीलों द्वारा किए गए आर्गुमेंट हैं कि हियर्ड बाय दिस, ये दिस बाय दिस, ये वकील वो वकील, ये कुल मिला करके था। जो पूरे ऑर्डर की जो बेंच थी उनकी जो रीजनिंग थी वो मात्र 1-2 पैराग्राफ में ही जो है सिमट गई थी, मतलब कुछ ज़्यादा लॉजिक था नहीं। तो वो पहले से ही पता चल गया था कि ये ऑर्डर बदलेगा। और ऑर्डर पढ़ने के बाद ही जो है हमने इस बात को लिखा था कि ये एक कन्फ्यूज़न भरा मतलब वो है जिसकी वजह से ये ऑर्डर आया है और निश्चित रूप से ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जो है पलट जाएगा। और हम लोग जैसे कि पता ही है कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जब ATRE पे आर्गूमेंट हुई, किस प्रकार से जो डिवाइसर थे वो चीज़ों को समझ गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात बोली कि अगर आप पहले ही रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो हाउ मतलब जो है कैसे आप UR की सीटों पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो बहुत मजबूत सब्जेक्ट है। और कल तो अभी ATRE पे जो हमारा सबसे मजबूत पक्ष था उस पर प्रहार हुआ है और जो हम लोगों की डेट होगी वो ATRE के साथ साथ TT पे भी जो है प्रहार होगा। और इसके साथ साथ कुछ और अन्य चीज़ें हैं जो हम लोग चैलेंज कर रखे हैं, उन चीज़ों को भी जो है हम लोग अपनी आर्गूमेंट के भी से रख पाएंगे, आर्गूमेंट करके रख पाएंगे उस चीज़ों को। और आप लोग देखेंगे कि मतलब जो है हम बताते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक्चुअली में जो रियल जो विसंगति हुई है वो UR की सीटों पे हुई है। और आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी जो है इसी पे रहेगी कि जो भी विसंगति है वो सिर्फ और सिर्फ UR की सीटों पे है। बाकी 73% लगभग सिलेक्शन ऑलरेडी रिजर्व लोगों का हुआ था। और अब मुश्किल से यही होगा कि जो UR पे जो ओवरलैपिंग हुई है उनको जो है उनकी कैटेगरी में भेज करके और जो योग्य बच्चे होंगे जो एक्चुअली में UR की योग्यता रखते होंगे उनका सिलेक्शन UR की सीटों पे किया जाएगा। बाकी कुछ विशेष बोलने को है नहीं। और जो भी अपडेट होगी वो समय समय पे आ करके या हमारे टीम द्वारा किसी के द्वारा जो है दिया जाएगा। और हम लोग जल्दी जो है कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक तक हम लोग अपनी कोशिश में है कि हम लोग अपनी डेट ले लें और जो है कोर्ट में अपीयर होकर के मजबूती से अपना पक्ष रखें। और बाकी जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि मतलब क्या सही है और क्या गलत। ठीक है साथियों, फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।